हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवर सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो इससे पहले की वीडियो में हम असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हिंदी में विस्मयादिबोधक सेंटेंस कहते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो हमारे मन में अचानक किसी भी फीलिंग्स को दर्शाते हैं। जैसे कि सोरो का मतलब यहाँ पे दुख से है, प्लीज़र का मतलब यहाँ पे खुशी से है, सरप्राइज का मतलब यहाँ पे आश्चर्य से है, और अप्रूवल का मतलब यहाँ पे प्रशंसा से है। तो जो वर्ड हमारे मन में अचानक से किसी भी चीज़ को देखकर या किसी भी व्यक्ति को देखकर जो हमारे मन में अचानक से जो वर्ड आते हैं, उन वर्ड से मिलकर जो सेंटेंस बनता है वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हाउ या वर्ड से स्टार्ट होते हैं और इनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर दिया होता है। तो जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस दिया है, व्हाट ए फूलिश बॉय योर फ्रेंड इज, तुम्हारा मित्र कितना मूर्ख लड़का है। और दूसरे सेंटेंस वो होते हैं जो एक्सक्लेमेशन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि अलास, हुर्रे, आहा, ओहो, ब्रेवो, इन सब वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्लेमेशन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की, कि उनको हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में ये वर्ड दिए होते हैं, हुर्रा, ओह, एलास या आह, ब्रेवो, बेल्डन, ये सारे वर्ड दिए होते हैं। तो इनको हम इनडायरेक्ट बनाते टाइम किस में चेंज करते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे हुर्रे दिया होगा तो उसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, या फिर जॉय की जगह पर हम प्लीज़र का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर कहीं पे ओह, एलास या आह का यूज़ हो रहा है तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते टाइम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो में, या यहाँ पे हम ग्रीव वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं सोरो की जगह पर। अगर कहीं पे ब्रेवो आ रहा है तो ब्रेवो को अपलोडेड में चेंज करते हैं। उसके बाद बेल्डन अगर आता है तो बेल्डन को हम चेंज करते हैं इट वाज वेल डन में, या फिर यू हैड डन वेल में, या इसको हम ही हैड डन वेल में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर कहीं पे वेल डन आता है तो उनको हम इन तीन तरह से इनडायरेक्ट बनाते टाइम चेंज कर सकते हैं। फिर अगर हमारे सेंटेंस में गुड हेवेंस या गुड ग्रेसियस आता है तो उसको हम चेंज करेंगे सरप्राइज्ड में, यानी सरप्राइज्ड का यूज हो जाता है, जो सैड या सैड टू आता है उसको हटा के हम सरप्राइज्ड का यूज़ कर देते हैं। उसके बाद हाउ फाइन डे, इसको चेंज करेंगे हम द डे वाज वेरी फाइन, या फिर इट वाज वेरी फाइन डे में चेंज करते हैं। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे हमें याद रखनी है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, तो जो भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है उसको हम हटा के फुल स्टॉप लगा देते हैं, और जो भी कंजक्शन दैट का यूज होने लगता है, जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम कंजक्शन दैट का यूज़ करने लगते हैं। बाकी इन सारे वर्ड्स का यूज, जैसे कि यहाँ पे हुर्रे, अलास या ब्रेवो, बेल्डन, इनको हटा के जो वर्ड्स का यूज हो रहा है वो सैड या सैड टू के स्थान पे यूज होता है। तो आइए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल दिया गया है, द पुअर फार्मर सैड एलास आई एम ruined। तो यहाँ पे देखिए एलास वर्ड आ रहा है, तो एलास यहाँ पे दुख को बता रहा है। तो जब भी हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द पुअर फार्मर, और सैड को हटाएंगे अब हम, और सैड की जगह पे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो का, या सोरो की जगह पे हम ग्रीव वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एलास वर्ड जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो में, और जो इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हुआ है उसकी जगह पे हमारा कंजक्शन दैट का यूज हो जाएगा। उसके बाद जो सेंटेंस को चेंज करने का रूल है, जैसा कि हमने असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा था, वो रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। यहाँ पे इज आर एम हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो इज आर एम को हम चेंज करते हैं वाज वर्ड से। यहाँ पे हमारा प्रोनाउन दिया है आई, तो आई जो चेंज होगा वो होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा और हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा ही वाज ruined। उसके बाद अगला सेंटेंस हमारा दिया गया है, दे सैड हुर्रे वी हैव मेड ए गुड स्कोर। तो यहाँ पे हुर्रे वर्ड का यूज़ हुआ है जो कि खुशी को दिखाता है। तो अब जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा, दे सैड को हटाएंगे, सैड की जगह पे यूज़ करेंगे एक्सक्लेम्ड विद प्लीज़र का, या यहाँ पे हम प्लीज़र की जगह पे जॉय का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दे एक्सक्लेम्ड विद प्लीज़र, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे बी है, जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन है,
तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट यहाँ पे दे है इसलिए यहाँ भी दे का यूज़ हो जाएगा। फिर देखिए ये सेंटेंस हमारा दिया है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ हो रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो इसलिए यहाँ पे हमारा यूज हो जाएगा हैड का। तो पूरा सेंटेंस हमारा बन जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विद प्लीजर दैट दे हैड मेड ए गुड स्कोर। अगला सेंटेंस हमारा दिया गया है माई फादर सेड ब्रेवो यू हैव गॉट फर्स्ट क्लास मार्क्स। तो यहाँ पे अब ब्रेवो का यूज़ हुआ है, तो ब्रेवो को हमने पढ़ा है कि ब्रेवो को हम चेंज करते हैं अपलॉडेड में। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो बन जाएगा माई फादर अपलॉडेड ब्रेवो, के ब्रेवो आ रहा है वर्ड यहाँ पे, तो इसलिए हम सैड को चेंज कर देंगे अपलॉडेड से। माई फादर अपलॉडेड दैट आई हैड गॉट फर्स्ट क्लास मार्क्स। तो यहाँ पे हमने जो सेंटेंस चेंज किया है आई हैड यहाँ पे यूज़ हुआ है, वो हमारा पीछे के रूल के अकॉर्डिंग ही चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू था, और यू जो है वो सेकेंड पर्सन में आता है। यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम मी का यूज़ कर लेते हैं, मी प्रोनाउन मान लेते हैं, और मी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमने आई का यूज़ किया हुआ है। बाकी हमारा ऊपर का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बना था, हैज़ हैव का यूज़ हो रहा था, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हैड का यूज़ कर लिया। तो आई हैड गॉट फर्स्ट क्लास मार्क्स। तो ये हमारे वो सेंटेंस थे जिनमें एक्सक्लेमेशन वर्ड आ रहा था, हुर्रे, एलास, ब्रेवो, या और भी जो भी वर्ड पहले दिए गए हैं उनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है। तो ये अगर वर्ड आते हैं हमारे सेंटेंस में, तो इन वर्ड्स को हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे, जैसा भी सेंटेंस का सेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इन वर्ड्स को चेंज कर लेंगे। उसके बाद अगला एग्जांपल हमारा दिया है द कैप्टन सेड ब्रेवो वेल डन। तो यहाँ पे ब्रेवो का यूज़ हुआ है, फिर से देखिए, तो ब्रेवो को हम क्या करेंगे, फिर से अपलॉडेड में ही चेंज कर लेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द कैप्टन अपलॉडेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे। उसके बाद देखिए वेल डन को हमने बताया कि इट वाज वेल डन में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, वेल डन को इट वाज वेल डन में चेंज कर लिया है। तो हमारा सेंटेंस बन गया द कैप्टन अपलॉडेड दैट इट वाज वेल डन। अब बात करते हैं आगे उन सेंटेंसेस की जो हाउ या व्हाट से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ रूल देख लेते हैं कि जो सेंटेंस हाउ या व्हाट से स्टार्ट होते हैं, तो उनमें हम हाउ या व्हाट को हटा के किस वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे पीछे के सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन वर्ड जो आ रहे थे उनको हटा के यूज़ कर रहे थे दूसरे वर्ड्स का, जैसे कि किसी में अपलॉडेड लगा रहे थे, किसी में एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगा रहे थे, किसी में एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा रहे थे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये वर्ड दिए गए हैं हाउ या व्हाट के बाद अगर कोई एडजेक्टिव वर्ड आता है, सेंटेंस हमारा हाउ या व्हाट से स्टार्ट होगा, और उसके तुरंत बाद अगर कोई एडजेक्टिव वर्ड आता है तब हम इस हाउ या व्हाट को चेंज करेंगे वेरी में। और अगर हाउ या व्हाट के बाद कोई भी नाउन वर्ड आता है तो इस हाउ या व्हाट को हम चेंज करेंगे ग्रेट में। और उसके बाद अगर हाउ या व्हाट के बाद में कोई भी पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाउ या व्हाट के बाद तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो उसको हम चेंज कर देते हैं, हाउ या व्हाट को चेंज कर देते हैं हम मच में। दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है कि अब हम सैड या सैड टू को सरप्राइज्ड में ही चेंज करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस हाउ या व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो हम फिर सैड या सैड टू को सरप्राइज्ड में ही चेंज करेंगे, बाकी इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजक्शन दैट का ही यूज़ होगा। तो आइए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया गया है द सेलर सेड व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज़। तो इन सेंटेंसेस में देखिए जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे लास्ट में दी होती है, बाकी जो सब्जेक्ट सेंटेंस का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो व्हाट के तुरंत बाद दिया होता है। जैसे कि यहाँ पे व्हाट के तुरंत बाद दिया गया है ए टेरिबल स्टॉर्म, और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमारा सेंटेंस में पीछे दिया गया है। तो जब भी हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस दिया है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम बना लेंगे द सेलर सरप्राइज्ड। अब ये सेंटेंस हमारा व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसमें सैड या सैड टू के जगह पर सरप्राइज्ड का ही यूज़ करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे। फिर हमें क्या करना है, जो इस सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पीछे दिया है उसको हमें सबसे पहले यूज़ करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज़ करना है। जैसा कि यहाँ पे यूज़ किया है इट वाज, उसके बाद में हमें यूज़ करना है व्हाट को हटा के वेरी लगाएंगे। हम यहाँ पे वेरी का यूज़ यहाँ पे हमने इसलिए किया है क्योंकि जो टेरिबल वर्ड है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है, और एडजेक्टिव वर्ड जब भी आएगा व्हाट या हाउ के बाद तो हम उसको वेरी में ही चेंज करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे वेरी का यूज़ कर दिया। उसके बाद हमने पूरा सेंटेंस वैसा ही लिख दिया है टेरिबल स्टॉर्म। तो पूरा सेंटेंस हमारा बन गया द सेलर सरप्राइज्ड दैट इट वॉज ए वेरी टेरिबल स्टॉर्म। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा यहाँ पे द पुअर वेगर सैड व्हाट ए कर्स पॉवर्टी इज। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा जो
सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के लास्ट में दिया है। तो ये भी हमारा व्हाट से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें व्हाट के बाद में नाउन वर्ड आ रहा है, तो जब नाउन वर्ड आता है तो व्हाट को हम चेंज करते हैं ग्रेट में। तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा द पुअर बेगर सरप्राइज्ड, कॉमा हटाएंगे, दैट का यूज़ करेंगे, दैट, फिर यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पॉवर्टी वाज, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कर्स नाउन वर्ड है तो इसलिए हमने इसको चेंज कर लिया एक ग्रेट में, एक ग्रेट कर्स। तो हमारा पूरा सेंटेंस यहाँ पे बन गया द पुअर बेगर सरप्राइज्ड दैट पॉवर्टी वाज ए ग्रेट कर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है हमारा द टीचर सेड हाउ ट्रबल्ड यू लुक। तो यहाँ ये भी सेंटेंस हमारा हाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सैड की जगह पे सरप्राइज का यूज़ करेंगे, कॉमा हटा के दैट का यूज़ करेंगे। फिर देखिए यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट और वर्ब पीछे दिया गया है क्योंकि ये प्रेजेंट में दिया गया है सेंटेंस, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद मैन वर्ब दी गई है, तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाएगा द टीचर सरप्राइज्ड दैट। अब देखिए यहाँ पे जो यू हमारा आ रहा है वो सेकंड पर्सन है, और यू सेकंड पर्सन जब होता है तो वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी का यूज़ कर लेंगे, मी मान लेंगे, और मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन है वो हो जाएगा आई। यहाँ पे बाई मिस्टेक यू लिख गया है तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन हो जाएगा आई। तो अब देखिए उसके बाद हाउ के बाद यहाँ पे आ रहा है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब भी यूज़ होगा तो हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब जो भी आएगी उसको लगाने के बाद जब हाउ को बदलेंगे तो हम उसकी जगह पर लगा देंगे मच का यूज़ कर देंगे, फिर उसके बाद ट्रबल्ड का यूज़ कर देंगे। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा द टीचर सरप्राइज्ड दैट आई लुक्ड मच ट्रेवल्ड। तो यहाँ पे आई का यूज़ हो जाएगा द टीचर सरप्राइज्ड दैट आई लुक्ड मच ट्रेवल्ड। तो ये हमारे सेंटेंस थे जिसमें अगर व्हाट या हाउ के बाद में कोई भी एडजेक्टिव वर्ड आ रहा था तो उसको हम चेंज कर रहे थे वेरी में। अगर व्हाट या हाउ के बाद कोई भी नाउन वर्ड आ रहा था तो उसको हम चेंज कर रहे थे ग्रेट से, और अगर व्हाट या हाउ के बाद कोई भी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा था तो उसको हम चेंज कर रहे थे मच से। तो ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो एक बार वीडियो और देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।